हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। दोस्तों, बैग का पेपर को लेकर जो बहुत कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं आज आपके सामने क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ पे सवाल उठता है पोस्ट सर्कुलर का फूड न्यूट्रिशन, हाइजीनिक्स और ये तमाम चीज़ जो भी आती हैं, उसको आपको क्या करना है, फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले ये कहना है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाना हो तो फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से आप कॉन्टेक्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका जो भी फॉर्म है वो फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन पे जो है भर जाएगा आसानी के साथ। BA BSc BCom LLB वगैरह जो भी फॉर्म आप भरवाना चाहते हैं, आप यहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मेन जो आपका मेन असल टॉपिक है, उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपके रिजल्ट पे पास है दोस्तों, तो पास है तो ये तो खैर क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। पास है तो इसका मतलब कि सारे पेपर में आप पास हैं। लेकिन अगर आपका जो है रिजल्ट में प्रमोट है, तो प्रमोट को पहले समझिएगा किस पेपर में है। ये यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि पेपर जो प्रमोट का है वो किस में है। तो आपको मैं पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट को लेकर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप आजमगढ़ वेबसाइट पे आप आ जाते हैं और यहाँ से ही आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भी भर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई बहुत टफ नहीं है दोस्तों, ईजी है। तो आप यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पर आ जाइए। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा और यूजी का। तो यहाँ पे UGNEP है दिया हुआ है, देख सकते हैं कि UGNEP है, इसमें LLB का है और यहाँ पर जो है PG का वगैरह आ गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। अब आपको ऑड का क्लिक करिए और क्लिक करने के यहाँ पर बैक का है, इम्प्रूवमेंट है। तो सबसे पहली चीज़ बैक और इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि बैक किसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है। बैक के बारे में क्या होता है एग्जैक्ट, इसको कहते क्या है, या इम्प्रूवमेंट किसको कहा जाता है, इसको भी आप समझ लें तो आपके लिए आसानी होगी। बैक और इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव जो है ये इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूव करता है कि किसी चीज़ को चढ़ाना। यानी सपोज दैट आपने मान लीजिए कि 60 नंबर पाए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरा 60 नंबर नहीं, इसमें जो है इसको मेरा 80 होना चाहिए था। तो जो आप इम्प्रूव भरेंगे उसको इम्प्रूवमेंट कहते हैं। यानी आप अपने पेपर में किसी नंबर को 60 + 20 या 80, तो टोटल जो है ये इम्प्रूव करके इसको 80 कर दिया जाएगा। अगर नंबर कम होता है तो वापस नंबर वही इम्प्रूवमेंट में ऐड कर दिया जाता है। ये इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया है, ठीक है। अब रही बात जो है यहाँ पर, तो बैक का क्या मामला है, तो मैं बैक को भी बता दूं कि बैक का जो क्राइटेरिया है वो बैक किसको कहते हैं। बैक एक तरीके से फेल मान सकते हो आप। बैक जो होता है वो एक तरीके से, यानी आपका किसी पेपर में बैक लिख कर आ गया है तो साल बचाने के लिए हम आपको पूरा फिर से आप उसको करना नहीं है, यानी आपको यहाँ पर साल आपका बर्बाद ना होने के उसको बजाय उस कंडीशन में उसको बैक कहा जाता है। तो आप अपने जो भी पेपर हो, जैसे यहाँ इस पेपर में दिया गया है जो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा था, आप पहले चीज़ को आप रिजल्ट्स पे देख लीजिए ताकि आपको क्लियर होता चला जाए, ठीक है। यहाँ पे बैक लिखा है तो इसका मतलब कि आपको इसमें बैक भरना होगा। इस पेपर में आपका बैक लगा हुआ है, तो अब इस पेपर में अगर आपका बैक लग गया है तो अब आपको क्या करना है, तो ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बैक का मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको सिर्फ इसी को ही भरना है, बाकी पेपर नहीं देना होगा, ठीक है। अब यहाँ बात उठती है कि बैक और क्या नाम है, तो यहाँ मैं आपको इस पेपर के बारे में बता दूँ कि जो यहाँ से मेजर से लेकर माइनर तक के जो भी पेपर होंगे, ठीक है, मेजर से लेकर जो माइनर तक के जो भी पेपर होंगे ये यूनिवर्सिटी कराती है। यानी यहाँ से लेकर आपको यूनिवर्सिटी को जो है कराना है, इसको यूनिवर्सिटी पूरा कराएगी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के ही क्राइटेरिया में मौजूद है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत थ्योरी, ठीक है, प्रैक्टिकल या वाइवा जो कुछ भी आता है, ठीक है, ये सब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन उसके नीचे जो भी पेपर्स हैं ये कॉलेज की तरफ से कराया जाएगा, कॉलेज की तरफ से कराया जाएगा ताकि कॉलेज जो है उन चीज़ों को करता हुआ चला जाए। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपका अगर बैक पहले किस में लगा है आप इसको देख लीजिए ताकि आसानी के साथ कर सकें। और रही बात बैक के जो पेपर की फ़ीस है उसको भी मैं बता दूं कि बैक के पेपर की जो फ़ीस है वो भी आपको क्लियर कर देता हूं कि एक सब्जेक्ट की अगर बैक की पेपर आपका किसी इसमें पेपर में बैक लगा हुआ है तो ये पेपर जो है पर पेपर, यानी एक पेपर में जो है ये आपकी 600 है। अगर इस पेपर से ज़्यादा हो, यानी 2-3 पेपर होते हैं, तो इसमें ये टोटल पेपर जो है फीस हो जाएगी वो 800 रुपये हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आकर आप अपने तमाम जो भी फॉर्म भरवाना चाहें, BA LLB में, ये सब कुछ आप यहाँ पर भरवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, फातिमा इन्फोटेक पे जाके मुलाकात करके भी आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें सुरक्षित।